पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में अमन का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा मसालती कोशिशों का हिस्सा है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क़तर और तुर्किया भी जाएंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी, तुर्क और क़तरी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई अमन व सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ जंग खत्म होने के बहुत करीब है। ईरानी मुआहिदा करने के लिए बेताब हैं। आने वाले 2 दिन का इंतजार करें। जंग अगले हफ्ते खत्म हो सकती है। जंगबंदी में 2 हफ्ते तौसी की जरूरत नहीं। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। एटमी अज़ाइम तर्क ना किए तो कोई मुआहिदा नहीं होगा। सदर ट्रंप का मुज़ाकरात का अगला दौर भी इस्लामाबाद में होने का इशारा। पाकिस्तान के जरिए ईरान और अमेरिका में पैगामात का तबादला जारी। ईरान के मुताबिक पैगामात का तबादला इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद भी जारी है। जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा पाकिस्तान में जंग के खात्मे समेत मुख्तलिफ उमूर पर बात हुई। ईरान आबनाए हुर्मुज़ का निगहबान है। खित्ते में किसी भी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा ईरान जंग या अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। तमाम ममालिक के साथ तामीरी बातचीत के लिए पुरज़्म है। अमरीका की दबाव डालने या ईरान को झुकाने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। ईरान मसाइल के हल के लिए बातचीत को तरजीह देता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर मंसूर बिन ज़ायद अल नाहियान और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबॉफ का राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कशीदगी में कमी के लिए सिफारती रास्ते इख्तियार करने पर जोर। रहनुमाओं का बाहमी राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। हाजोर में अफगान तालिबान की शहरी आबादी पर गोलाबारी में 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद, 3 शदीद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड अफगान तालिबान ने सरहदी इलाके के गाँव पर जहरियत की। एक ही घर से खातून और 2 बच्चे शहीद हुए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई। अफगानिस्तान से फायर करने वाली गन पोजीशन को तबाह कर दिया गया। अफगान तालिबान का भारी जानी नुकसान। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। जंगबंदी बरकरार है। सदर ट्रंप ईरान के साथ ग्रैंड डील चाहते हैं। ऐसा मुआहिदा जो तमाम मसाइल का अहाता करे। पाकिस्तान की सालिसी में मुज़ाकरात में ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई। ट्रंप की हिदायत पर नेकनियती से मुज़ाकरात किए और आगे बढ़ रहे हैं। ईरान और अमेरिका में अदम एतमाद बहुत ज़्यादा है जो एक रात में दूर नहीं हो सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और क़तर के वज़ीर आज़म का राबता। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का अमन के लिए सालिसी की कोशिशें जारी रखने का इरादा। अब्बास इराक़ची से चीन और जापान के वज़ीर ख़ारजा का भी राबता। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। इलाकाई सूरत हाल पर भी मुशावरत। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा अमरीका ईरान जंगबंदी को बरकरार रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। बहरान ने आलमी मईशत और कम आमदन वाले ममालिक को शदीद मुतासिर किया। आलमी बरादरी की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए कि जंग दोबारा ना हो। खित्ते में मुस्तकिल अमन के लिए मौसर इक़दाम करने होंगे। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए बड़ा तोहफा। ज़र मुबादला ज़खायर का खसारा पूरा करने के लिए पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट देने का ऐलान। पहले से मौजूद $5 अरब डिपॉजिट की मुद्दत बढ़ा दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा $3 अरब अगले हफ्ते तक मिल जाएंगे। हुकूमत तमाम बैरूनी अदायगियों को बर वक्त पूरा करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर ख़जाना सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से इज़हार तशक्कुर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। घंटों बिजली मुअत्तल होने से मामलात ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज। शहरियों को मुश्किलात का सामना। पावर डिवीजन ने कार्स में 2.25 घंटे की लोड शेडिंग का ऐलान किया। बैंकों में क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट खोलने की इजाज़त। स्टेट बैंक ने सर्कुलर जारी कर दिया। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के लाइसेंस के तहत बैंकों में क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट्स खोले जा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन की गैर मुल्कियों से शादी के लिए पेश की इजाज़त लाजमी करार।
बगैर इजाज़त गैर मुल्की शहरी से शादी करने पर महकमाना कार्रवाई की जाएगी। मुलाजमीन को गैर मुल्की शहरी से शादी के लिए दरख्वास्त जमा करवानी होगी। करैक्टर क्लियरेंस और हलफनामा भी जमा करवाना लाजिम होगा। गैर मुल्की शरीका हयात की सिक्योरिटी और सिफारती पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, टैक्स का पैसा कौम की अमानत और इसकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। एक एक पाई का हिसाब देना हमारी जिम्मेदारी है। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को फ़ाल इदारा बनाया जाए। 2017 से 22 के दौरान ओवर इनवॉइसिंग का मकरूह काम चलता रहा। ओवर इनवॉइसिंग के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज़ की जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चीन खुश है कि अमरीका मुस्तकिल तौर पर आबनाए हुर्मुज़ खोल रहा है। चीन और पूरी दुनिया के लिए ये कर रहा हूँ। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश जैसी सूरत हाल दोबारा कभी पैदा नहीं होगी। चीन के साथ मिलकर समझदारी से काम कर रहे हैं। याद रखें, हमें लड़ना पड़ा तो हम लड़ने में भी बहुत माहिर हैं। जंग में मदद न करने वाले ममालिक से ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहेंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के इम्कानात के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $94 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल रिकॉर्ड। मुज़ाकरात के बावजूद इसराइल लबनान पर हमलों से बाज न आया। जनूबी लबनान के मुतअद्दिद कस्बों पर इसराइली फ़ज़ाई हमले, 5 अफराद जाँ बहक। बैरूत में 2 गाड़ियों पर भी फ़ज़ाई हमले किए गए। गुज़श्ता रोज़ अमरीका में लबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का दौर हुआ। हिज़्बुल्लाह का मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेरे सदारत इजलास खित्ते की सूरत हाल का जायज़ा। सिफारती पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। मौसर फ़ाल सिफारतकारी पर जोर। इसहाक़ डार की कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ करने की हिदायत। अमरीकी सहाफ़ी कैटलिन ने कहा, सदर ट्रंप ने कॉल पर बताया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल और पाकिस्तान पर ईरान और अमरीका बहुत भरोसा करते हैं, इसीलिए दोनों इस्लामाबाद आने पर रजामंद हुए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, देहात को मिसाली गाँव में बदलने का आज़म पूरा करेंगे। पीने का साफ पानी पंजाब के हर शहरी का हक है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली और मरम्मत में कोताही बर्दाश्त नहीं। खुसूसी इजलास मिसाली गाँव और साफ पानी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, आइंदा बजट नौजवानों और मुतवस्सित तबके के लिए मुख्तस होगा। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत इजलास में मुख्तलिफ महकमों के नए तरक्याती मनसूबों पर तफसीली गौर। जंगलात के रकबे में इजाफे के लिए 3 साला प्लान तलब कर लिया। कोहाट, मर्दान, पेशावर और जाम अजला को सेफ सिटीज़ बनाने की तजवीज़ पर भी गौर। खबरदार, ई चालान के नाम पर जालसाजी आम शहरियों को लूटने लगे। ई चालान का ऑफिशियल मैसेज सिर्फ 9915 से भेजा जाता है। सेफ सिटी के ई चालान मैसेज में किसी किस्म का लिंक शामिल नहीं होता। सेफ सिटी हुकाम ने शहरियों को खबरदार कर दिया। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में ट्रैफिक जुर्मानों में कमी का इम्कान। मोटरसाइकिल का कम से कम जुर्माना 2000 से कम करके 1000 रुपये करने की तजवीज़। ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना 2000 रुपये होगा। 2000 सीसी तक कार का जुर्माना 3 से 5000 रुपये बरकरार रहेगा। लग्जरी गाड़ी का ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना 20 से कम करके 10,000 रुपये करने की तजवीज़। कमर्शियल व्हीकल के जुर्मानों में 150% तक कमी की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कोहाट में कुएं से तेल गैस की पैदावार का आगाज़। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने इफ्तिताह किया। कहा, सालाना $329 मिलियन ज़र्रे मुबादला बचाने में मदद मिलेगी। हुकाम के मुताबिक कुएं से यौमिया 15,000 बैरल तेल और 45 मिलियन क्यूबिक फुट गैस पैदा होगी। पंजाब में मौसम गर्मा की छुट्टियां 15 से 20 रोज़ कम करने की तजवीज़। मौसम सरमा की छुट्टियां 5 से 6 रोज़ कम हो सकती हैं। हर मुतबादिल हफ्ते को स्कूल खोलने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। वज़ीर तालीम राना सिकंदर ने कहा, तब्दीली का मकसद तालीमी साल में कम से कम 180 तदरीसी दिन मुकम्मल करना है।
सऊदी अरब का बगैर परमिट हज करने वालों पर 10 साल की पाबंदी आयद करने का ऐलान। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक बगैर परमिट हज पर फौरी तौर पर मुल्क बदर किया जाएगा। 20,000 से 1 लाख रियाल तक जुर्माने की सज़ा भी हो सकती है।